आतंकवादियों ने फिर से टारगेट किलिंग की है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमले में सुनील कुमार नाम के एक कश्मीरी की मौत हुई है, जबकि उनका भाई पिंटू कुमार घायल हुआ है। आतंकियों ने सुनील कुमार की हत्या कर दी है। आपको ये भी बता दें कि इस हमले में घायल शख्स जो उनका भाई है वो अस्पताल में भर्ती है। आतंकी हमले के बाद इलाके को सील कर दिया गया है। आप देख रहे हैं गमजदा परिवार को किस तरह से इस घटना को जब अंजाम दिया गया उसके बाद परिवार बेहद दुखी है और टारगेट किलिंग हुई है। आतंकवादियों ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की है। शोपियां की एक घटना है जहां सुनील कुमार नाम के एक कश्मीरी शख्स की हत्या कर दी गई है। उसका भाई जो है पिंटू कुमार वो भी इसमें घायल हुआ है। इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को बड़ी तकलीफ हुई है और उन्होंने ये खूनी खेल एक बार कश्मीर में खेला है जो अक्षम्य अपराध है, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। जमीन के पाताल से भी ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे और इन साजिशकर्ता आतंकवादियों को और उनके समर्थकों को इस कत्ल की, इस हत्याकांड की सजा देंगे। तो यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना उनको सुन रहे थे, जो साफ तौर पर बेहद गुस्से में नजर आ रहे थे। जाहिर सी बात है आतंकवादी लगातार जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं उससे काफ़ी खफा हैं, लोग भी नाराज हैं। और लगातार हमने देखा है पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में किस तरह से प्रवासी मजदूरों को जो है निशाने पर लिया गया है। जो लोग रोजगार के लिए उस इलाके में जाते हैं, छोटा मोटा रोजगार कर रहे होते हैं, आतंकी उन्हें अपने निशाने में लेते हैं, जो कि स्थानीय नहीं होते, दूसरे राज्यों से आए होते हैं रोजगार के लिए। ऐसे में उनमें खौफ पैदा करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के शोपियां से एक खबर है, आतंकियों ने सुनील कुमार नाम के जो कश्मीरी शख्स है उसको निशाने पर लिया, उसकी हत्या कर दी। उसका भाई जो है वो भी हमले में घायल हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो गमगीन परिवार है उसकी तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर लगातार जो है सुरक्षा के मद्देनजर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आए दिन टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। एक बार अपने दर्शकों को हम फिर बता दें जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने एक बार फिर निशाने पर लिया है, टारगेट किलिंग यहां पर हुई है। शोपियां इलाके की ये घटना बताई जा रही है जहां आतंकियों ने इस हमले में सुनील कुमार नाम के एक शख्स की हत्या कर दी है। साथ ही उसका जो भाई है पिंटू कुमार वो घायल हुआ है और उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस आतंकी हमले के बाद पूरा इलाका जो है उसको सील कर दिया गया है। और कुछ देर में हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं किस तरह से आतंकियों के निशाने पर जो है प्रवासी भी रहते हैं। और यहाँ पर एक शख्स जो है सुनील कुमार उसको निशाने पर लिया है। नज़ीर मसूदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नज़ीर, आप ये बताएं कि हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से टारगेट किलिंग को अंजाम दिया जाता है। ये घटना जो घटी है उसकी डिटेल्स क्या हैं आपके पास? शोपियां में घटी है, सुनील कुमार के बारे में बताएं, क्यों उनको उन निशाने पर लिया गया? जाहिर सी बात है सुनील कुमार को इसलिए मारा गया क्योंकि उसका नाम सुनील कुमार भट्ट था। इसके अलावा और कोई बात बताएं वो गलत होगी, लेकिन सुनील कुमार भट्ट को क्यों मारा जाता है ये सवाल है। ऐसी सूरत हाल क्यों बनी कि इस तरह की आतंकी घटनाएं हो रही हैं और एक कम्युनिटी को इस तरह बेदर्दी से निशाना बनाया जा रहा है। सुनील कुमार और पिंटू कुमार भट्ट जो उसका भाई, वो अपने बाग में गए थे सवेरे जहां पे उन पे हमला किया गया। जाहिर सी बात है कोई उनकी जो मूवमेंट को नजर रखा हुआ था, क्योंकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक उनके घर पे पुलिस गार्ड लगी है, क्योंकि हर एक जो माइनॉरिटी हो, कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी हिंदू, जो भी कश्मीर में रहते हैं, उन सबों की चाहे उनकी दुकान हो या उनका मकान है, उसके पास सिक्योरिटी लगी होती है। लेकिन इंसानी फितरत है कि वो अपने आप को घर में ही कैद नहीं कर सकता है, उसको कहीं जगहों पे काम करना है, चाहे जमीन पे जाना हो, बाग खेती पे जाना हो, बाग पे जाना हो, कहीं बाजार में जाना हो तो जाना ही जाना है।
तो इसी तरह सुनील कुमार और उसका भाई आज सवेरे जब वहां गए तो उन पे निशाना बनाया गया, एक भयानक आतंकी हमला हुआ, क्योंकि इस बुनियाद पे हुआ कि उसका नाम क्या है, उसका मजहब क्या, जाहिर सी बात है। लेकिन ये नौबत क्यों आई, शायद सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इससे जवाब नहीं मिलेगा कि हम उनको मार गिराएंगे, मारेंगे, लेकिन उससे क्या ये हमले रुक सकते हैं? क्यों बेगुनाह लोग, निर्दोष लोग इस तरह हम लोग का निशाना बन रहे हैं? हमने देखा कि किस तरह हो रही है और आपसे हम लगातार वक्त वक्त पर इस पर हम बात करते हैं। आपसे समझना चाह रहे हैं किस तरह के गंभीर प्रयास कोई हो रहे हैं इस टारगेट किलिंग को रोकने के लिए? क्या जमीनी स्तर पर कोई कदम उठाते हुए आपको दिख रहे हैं? देखिए, कदम तो बहुत ही ज्यादा दिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे, कोई सोच भी नहीं सकता है कि इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा फोर्सेस को लगाया जा सकता है, न सिर्फ कलेक्टिव सिक्योरिटी के, ओवरऑल सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के लिए। जैसे किसी का दुकान हो, कश्मीर में हिंदू कोई रह रहा हो या कश्मीरी पंडित, उनपे एक सुरक्षा, इंडिविजुअल सिक्योरिटी भी दी जाए। किसी के दुकान पे अलग सिक्योरिटी रखी जाती है, बुलेट प्रूफ बंकर्स, आर्मर्ड गाड़ियां रखी जाती हैं, हर तरह की सुरक्षा। लेकिन जाहिर सी बात है, आप सुरक्षा लेके हर जगह नहीं जाओगे। लोगों को 10 चीज, जो बाग में जा रहा था उसको वहां मारा गया। जो ओवरऑल सिक्योरिटी का एटमॉस्फेयर है, बद से बदतर हो गया है। पिछले 3 महीनों से कश्मीरी पंडित 5000 से ज्यादा जो एम्प्लॉयज हैं वो दफ्तर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि डर है कोई दफ्तर आके उनको मार गिराएगा। कश्मीर में जो दलित, जो शेड्यूल कास्ट एम्प्लॉयज हैं जो जम्मू से हैं, वो दफ्तर नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनको डर है कि मारा जाएगा। तो एक स्थिति, एक तरफ सरकार ये कहती है कि हमने सुरक्षा के सारे इंतजाम किए हैं, आतंकवाद अपनी आखिरी सांस ले रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लोग जो हैं, निहत्थे लोग, वो उनको आखिरी सांस लेना पड़ता है, उनको इस तरह बेदर्दी से मारा जा रहा है। और आज सुनील कुमार को मारा गया, 3 महीने पहले राहुल भट्ट को मारा गया अपने दफ्तर में, जिसके बाद कई और किलिंग्स हो गई, जिसमें कश्मीरी के जो के बाद जो खौफ है इन लोगों में, और किस तरह से असुरक्षा की भावना को निकाला जाए, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों को आप कितनी ही संख्या में लगा दे, लेकिन जो असुरक्षा का माहौल है, मूल कारण को समझते हुए उसका निवारण जब तक नहीं होगा, तब तक ये समस्या शायद यूं ही चलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नजीर मसूदी इस पूरी जानकारी के लिए आपका।